अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की स्टेटस एडिटिंग करने वाले हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही है एस्थेटिक टाइप की, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप इस तरह की वीडियो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको स्टेटस बना के भी दिखाऊंगा, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइज आपको इस तरह के स्टेटस एडिटिंग के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐप का नाम है इनशॉट। तो अगर इनशॉट ऐप आपके पास पहले से है तो आपने इसको ओपन कर लेना है, नहीं तो इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप इसको ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आपने इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इधर आपने वीडियो के आइकन पर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपने वो एस्थेटिक टाइप वाली वीडियो सिलेक्ट करनी है जो अभी आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि आप उस टाइप की जो वीडियो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आपने सिलेक्ट करना है, सेम इसी प्रोसेस है जैसे मैं कर रहा हूँ। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने टिक का आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। तो अब आपने फर्स्ट काम ये करना है, सबसे पहले आपने जो शुरू में कैनवा का आइकन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसके साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस साइज़ में वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप टिकटॉक साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं टिकटॉक साइज़ को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है। आपने अपने हिसाब से जूम करना है, वो आप अपने हिसाब से अपनी वीडियो के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद आपने टिक के आइकन पर गाइज क्लिक कर देना है। नहीं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो गाइज़ अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर जो वीडियो है, वीडियो का जो साउंड है पहले से लगा हुआ है क्योंकि आपने वीडियो कहीं से डाउनलोड की है, तो आपने उस साउंड को म्यूट कर लेना है। तो अगर आप लगा रहने दें वो आप पर डिपेंड करता है। तो एक बार आपने वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से स्लाइड करना है और आपने वॉल्यूम के आइकन पर क्लिक करना है और इसको आपने ज़ीरो कर लेना है। ओके हो गया गाइज। उसके बाद आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद अब आपने खुद से जो जो सॉन्ग है जिसके आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं, जिस टाइप का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं, आपने वो सॉन्ग सिलेक्ट कर, इधर से आपने म्यूज़िक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने म्यूज़िक प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने माई म्यूज़िक पर क्लिक करना है और इधर से आपने ऑडियो से जो भी आप सॉन्ग है जिसकी लिरिक्स लिखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास जो सॉन्ग है वो वीडियो की सूरत में है, तो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी ओपन होकर आ जाएगी। इधर से आपने वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसका जो म्यूज़िक है वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद इधर से आपने जो टिक का आइकन है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो सॉन्ग है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके हो गया गाइस। उसके बाद आपने ऊपर टिक का आइकन पर क्लिक कर देना है। तो अब आप वीडियो के हिसाब से इसकी सॉन्ग की ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब आपने गाइज इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, मतलब कि जो उर्दू की हम लिरिक्स लिखना चाहते हैं सॉन्ग की वो लिखनी है। तो आपने सबसे पहले टेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है और इधर से आपने जो वीडियो की सॉन्ग का लिरिक्स का पहला पार्ट है आपने उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। नोट पैड में आपने पहले से लिख के रखना है अपने पास, नहीं तो आप उसी वक्त भी लिख सकते हैं सुनने के बाद। इधर से मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके कलर अपने हिसाब से आप कलर रख सकते हैं, जो भी कलर लगाना चाहें। तो ये जो कलर का आइकन है इस पर क्लिक करना है। आप इसका रेड कलर करना चाहें, जो भी कलर रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसका वाइट कलर करूँगा। उसके बाद आपने जो डबल ए बना हुआ है इसके ऊपर गाइस क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने इन शॉर्ट ऐप में अगर उर्दू के फ़ॉन्ट्स पहले से ऐड किए हुए हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आपने ऐड कैसे करने हैं, ये जो फर्स्ट वाले ऑप्शन को छोड़ के आपने जो नीचे वाला सेंटर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की जो गैलरी है, जो फाइल मैनेजर है वो ओपन होकर आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इधर से जो डाउनलोड फ़ॉन्ट्स किए हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। मैंने जो अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं जो अक्सर उर्दू लिरिक्स में इस्तेमाल होते हैं वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अलवीन नस्तलीक लाहौरी जो है इस फ़ॉन्ट को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इस तरह से आप गाइस कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से लगा दिया है। और दूसरा जो फ़ॉन्ट्स है नोटो कलर इमोजी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको भी आपने ऐड कर लेना है। इसका जो काम है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। उसके बाद आपने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप टेक्स्ट के साइज़ को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट में स्पेस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर से आपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगानी है। तो एनिमेशन लगाने के लिए आपने इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है।
जो नीचे बना हुआ है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप इधर से जिस तरह की भी एनिमेशन जो है लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाली एनिमेशन लगा लेता हूँ, मुझे ये पसंद है। ओके हो गया गाइज। उसके बाद आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद अब आपने सॉन्ग को सुनना है। सॉन्ग को सुनने के बाद आपने जो इसका पहला पार्ट है उसको वहाँ तक कर देना है। 5 सेकंड तक कर देता हूँ। 5 सेकंड तक करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको लेके जाता हूँ ऊपर। आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी इसको रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने कर्सर को इसके एंड तक ले आना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, लेयर के ऊपर, और आपने इधर से स्लाइड करना है और इसका डुप्लीकेट बना लेना है। और फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। अब आपने लिरिक्स का जो दूसरा पार्ट है उसको लिखना है। तो मैं यहाँ से नोटपैड से वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं टिक के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। तो डुप्लीकेट करने का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार एनिमेशन और कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद मैं दोबारा टिक के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ और दोबारा टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, कर्सर को इधर ले आता हूँ और दोबारा इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करता हूँ। ये जो टेक्स्ट की लेयर है इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस तरह से आपने डुप्लीकेट करते जाना है और इसकी लिरिक्स को जो है वो चेंज करते जाना है गाइस। ओके हो गया गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जब आप मुकम्मल लिरिक्स लिख लें तो अब आपने अपने चैनल का लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो पिप का आइकन बना हुआ है गाइस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी जो है ओपन होकर आ जाएगी। इधर से आपने वो लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से लोगो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आप जितना साइज़ भी रखना चाहते हैं तो मैं इतना साइज़ रखना चाहता हूँ और यहाँ पर इस अपने लोगो को लगाना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको खींच के एंड तक कर देना है। इस तरह करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो वो आप कैसे लिखेंगे, इधर आपने टिक के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो T+ का ऑप्शन बना हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है और न्यू टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ IG, उसके बाद ये लगा देता हूँ। उसके बाद मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लिख लेता हूँ। इस तरह लिखने के बाद गाइस आपने यहाँ पर AA फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई सा भी फ़ॉन्ट जो आप लगाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इतना साइज़ रखता हूँ। उसके बाद इस पर भी मैं एनिमेशन लगा देता हूँ, ये वाली एनिमेशन। उसके बाद मैं इसको टिक के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद मैं इसको लगाना चाहता हूँ अपनी वीडियो के बिल्कुल नीचे। जो लिरिक्स है जो ऊपर लिखी हुई है उसके बिल्कुल नीचे मैं लगाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसको खींच के वीडियो के एंड तक कर दूंगा। ओके होगा गाइस, इस तरह आपने करना है। तो अब आपने इमोजी लगानी है, मतलब कि इमोजी लगानी है अपनी वीडियो के ऊपर, स्टेटस के ऊपर। तो आपने टेक्स्ट के आइकन पर दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा T+ के आइकन पर क्लिक करना है और इधर से आपने इमोजी को सिलेक्ट करना है और जो भी इमोजी आप लगाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपने ये AA फ़ॉन्ट्स बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नोटो कलर इमोजी पर लाजमी क्लिक करना है। ये जो आपकी इमोजीज़ हैं ये आईफोन वाली इमोजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने ये जो इफेक्ट वाला कलर है इस पर क्लिक करना है, जो एनिमेशन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको भी एनिमेशन दे देनी है और इधर से आपने लूप पर क्लिक करना है। लूप पर क्लिक करने के बाद आपने इस तरह की एनिमेशन देनी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एनिमेशन देना चाहते हैं। तो मुझे ये वाली पसंद है, तो मुझे ये वाली पसंद है, मैं इसको लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद आपने इसको खींच के भी एंड तक कर देना है। इस तरह करने के बाद आपने इस इमोजी के साइज को थोड़ा सा कम करना है और इधर से आपने लिरिक्स के बिल्कुल नीचे इसको ऐड कर देना है और फिर आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं आपको प्ले करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमारी वीडियो बन के तैयार हो चुकी है।
तो अगर आप मज़ीद इसमें कुछ चेंजें करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, ऊपर सेव के आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने 1080p रेजोल्यूशन को रखना है, फ्रेम रेट को आपने 60 fps रखना है। उसके बाद आपने सेव के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारी वीडियो ये सेव होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट आपको ये बताता हूँ कि आप जो एस्थेटिक टाइप वाली वीडियोज़ हैं वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस एस्थेटिक टाइप की वीडियोस डाउनलोड करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ऐप का नाम है पिंटरेस्ट। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आपने फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसका अकाउंट बना लेना है। उसके बाद मैं इस ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है कि अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपने यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो प्लस का आइकन है नीचे इसके साथ सर्च वाला आइकन है गाइस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सर्च बार पर क्लिक करना है और इधर से आपने लिखना है एस्थेटिक वीडियोज़ फॉर एडिट्स या स्टेटस एडिटिंग और फिर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी और इधर से आपने अपने हिसाब से कोई भी वीडियो जो आपको पसंद है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो है, आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो इधर से आपने ऊपर स्लाइड करना है और कॉपी लिंक के आइकन पर क्लिक करके इसका जो लिंक है वो आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। इसको क्लोज़ करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है। अब आपने अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने ऊपर सर्च बार पर क्लिक करना है और इधर से आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर। इस तरह लिखने के बाद आपने सर्च के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो जो आपके पास फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इधर वो जो लिंक कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इधर डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो फाइनली आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो है यहाँ पर लोड होके आ चुकी है। अब आपने नीचे आ जाना है तो इधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड वीडियो फाइल 1080p HD। तो आपने इसके का जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड का दोबारा आपके पास ऑप्शन आएगा तो आपने डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो गाइज़ आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।